बेटा शब्दों की निराली दुनिया का पाठ देखो। नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, बढ़ई, गिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के काम, नाम और काम पता करके लिखो। ठीक है, जैसे बढ़ई गिरी है, मिस्त्री है। ठीक है, इनसे क्या होते हैं कि इनके आपको क्या करने, जो इनमें औजारों यूज़ होते हैं उनके आपको नाम पता करने हैं कि इसमें कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल होता है या किया जाता है। ख है बेटा छेनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे आरी है, रंधा है, बुरादा है, पलाई है, सूत है, प्लाई सूत। ठीक है, तो ये कैसे इनका प्रयोग किया जाता है वो आपको यहाँ पर दुकानदार से पूछकर पता कर कर लिखने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है, हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी बातचीत करो। क्या होता है कि बेटा जो हमारी एनसीईआरटी की रिमझिम है ना, ये पूरे क्या है, पूरे भारत में पढ़ाई जाती है। तो हो सकता है इन्हीं नामों को दूसरी जगह किसी और नाम से पुकारते हों। ठीक है, हमारे यहाँ इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, इन नामों का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, कटाव या कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं, इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। पहला है चुनाव। चुनाव से क्या, चुनना। पड़ाव से पढ़ना, बहाव से बहना, लगाव से लगना। अब इनको हमें क्या करना है बेटा, वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ तो हमारे पास जगह है नहीं, या तो आप यहाँ पर एक पेज चिपका सकते हो और उस पर लिख सकते हो, या फिर मैंने जैसे नीचे लिखे हैं आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे पहला है चुनना, हमें अच्छी किताबों का चुनाव करना चाहिए, ये इससे बन गया चुनाव से। दूसरा है पड़ाव, राजा ने कहा यहीं पड़ाव डाल लो। तीसरा है बेटा बहाव, नदी का बहाव तेज है। लगाव, मोहन को क्रिकेट से बहुत लगाव है। तो ये चार हैं आपके शब्द, चारों से ये आपको मैंने यहाँ पर वाक्य बनाकर बता दिए, आप ये लिख सकते हो। फिर है बेटा नीचे, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है, वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनाना, तो ये इनके तीनों के मतलब अलग अलग हैं। तो ये हमें कैसे अलग अलग कैसे पता चलेगा, इनसे वाक्य बनाकर। पहला देखो, फुसफुसाना, धीरे से कुछ बोलना। फुसफुसाना का क्या मतलब हुआ, धीरे से कुछ बोलना। गीता ने सहेली के कान में फुसफुसाया। ठीक है, नेक्स्ट है बड़बड़ाना। बड़बड़ाने का क्या मतलब है, किसी बात को मुंह में ही बार बार बोलते रहना। वाक्य क्या बनाएंगे, राम बहुत बड़बड़ाता है। तीसरा है भुनभुनाना। भुनभुनाना मतलब गुस्से से बोलना। रोहन भुनभुनाता हुआ घर से बाहर चला गया। ठीक है बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज थी, इसको आप अच्छे से कर लेना। अगर यहाँ पर ना हो तो यहाँ पर आप पेज में भी लिखकर चिपका सकते हो। ओके, इसमें एक और क्वेश्चन रह गया बेटा आपका, ये है 4th क्वेश्चन। बेवकूफ़, खड़ा हो, हुजूर आला ने के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने, झुक कर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा। ये बात वो पहरेदार था, उसने आकर केशव से ये बात क्यों कही होगी। तो ये आपके ऑप्शन है क ख ग घ ड़। इनको देखो, बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा था। पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। आपका आंसर ये होगा, क्योंकि पहरेदार क्या था, वफादार था ना, राजा का वफादार होते हैं, तो राजा के सम्मान में तो उन चीज़ों को बोलना ही पड़ता है उन्हें। तो इसका आंसर ये होगा, पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया था।
बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। इनमें सबसे जो सुंदर ऑप्शन या अच्छा या सही ऑप्शन है वो ख है। ठीक है, तो अब ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ओके, इसको कर लेना।